आज की क्लास में मैं लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वन शॉट वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम सारे के सारे जो चैप्टर हैं इनके जो वन शॉट वीडियो हैं उनको कवर कर रहे हैं ताकि कम समय में आप हर चैप्टर को रिवीजन कर सकें। ठीक है। बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो देखिए डिटेल में इस चैप्टर को हम पूरा कवर कर चुके हैं। और अगर बात करें तो देखिए इस चैप्टर में अगर सिलेबस की बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपके सिलेबस में 2.2 2020-23 में नहीं है। तो ऑब्वियसली हम सिर्फ उतने ही पार्ट को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये आपको सारी की सारी वैल्यू जो है ये तो क्लियर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होंगी तो इस चैप्टर में आप भूल जाइए कुछ भी होना है, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बात करें देखिए ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, यानी अगर साइन इनवर्स की बात करें इसके डोमेन रेंज, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, टेन इनवर्स का डोमेन रेंज, कॉसेक का डोमेन रेंज, सेक का आपका डोमेन रेंज, कॉट का आपका डोमेन रेंज। अगर इनकी बात करें तो जब हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा है तो उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको डिराइव करके बताई हैं कि किस तरीके से इनके डोमेन और रेंज को हम लेकर आए हैं। बाकी बात करें तो इनको बड़ी आसानी से आप अगर देखिए कॉन्सेप्ट समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो साइन इनवर्स की बात करें तो देखो इसकी जो रेंज है आप देख पा रहे हैं -π/2 से π/2 है। 10 की भी वही है, अंतर सिर्फ है इनके इंटरवल्स का। यहां पर ये क्लोज इंटरवल है, यहां पर ये ओपन इंटरवल है। सेम टू सेम अगर हम बात करें कॉसेक की तो यहां पर भी यही क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, बस इसमें से माइनस किया हुआ है 0। ठीक है। साइन, टेन और कॉसेक की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आपको रेंज याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। इसके बाद आपका आता है सेक, इसका भी 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें से माइनस है π/2। कॉट की बात करें तो 0 टू पाई लेकिन ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो देखिए क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है और इसके पहले भी मैंने इस पर पूरा एक वीडियो कवर किया है क्वाड्रेंट पर। ठीक है, तो यहां पर फटाफट से इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहेगा। इस पहले वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा आएगा। यहाँ पर π/2 प्लस और पाई माइनस, क्योंकि देखो ये π/2 है तो इससे कम तो π/2 माइनस, यहाँ पर π/2 प्लस। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा पाई प्लस थीटा और यहाँ पर आएगा पाई माइनस थीटा। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका 3π/2, तो यहाँ पर 3π/2 माइनस, यहाँ 3π/2 प्लस। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो खैर ये कोई नई चीज नहीं है, आप यहाँ तक आ गए हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका वन शॉट कवर कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक बार हम देखेंगे फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे, कहीं और नहीं जाना है क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप इसकी पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो इसके क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। इस चैप्टर में आप पूरे के पूरे मार्क आराम से ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और अभी इस 2020-23 की बात करें तो इसमें तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो वो सेम ही तरह के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए ये आपका है साइन इनवर्स और यहाँ है 1/√2। तो सीधी सी बात है कि यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पर अगर साइन बना ले तो काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो 1/√2 है साइन कितने थीटा पर वैल्यू है। तो देखिए ये साइन इनवर्स तो अपना एज इट इज है, हमको पता है 1/√2 साइन 45 मतलब π/4। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन π/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप π/4 अपना आंसर नहीं कर सकते, ये तभी आंसर हो सकता है जब ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा हो। तो साइन इनवर्स की रेंज बोल लो या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है आपकी, हमको पता है -π/2 से π/2 आपका क्लोज इंटरवल, इसमें ये वैल्यू आनी चाहिए। तो π/4 सीधी सी बात है, ऑब्वियसली इसके बीच में तो आएगी ही आएगी। बस अगर इससे बिलोंग कर रही है आपकी ये वैल्यू, मतलब ये सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। सो यहां पर हम लिख देंगे π/4।
क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 से π/2। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। ओके, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोला जा रहा है आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है अपना कॉट इनवर्स, ठीक है, और ये क्या है -1/√3, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा कॉट इनवर्स, माइनस तो अपना एज इट इज 1/√3, कॉट की कितने थीटा पर वैल्यू होती है हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से, 60 डिग्री, जो कि होता है π/3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट π/3, राइट, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि माइनस कॉस थीटा जो होता है, ठीक है, तो ये अगर कॉस माइनस थीटा ले आते हैं तो ये आपको पॉजिटिव कॉस थीटा देगा, लेकिन यहाँ क्या है कॉट है। तो देखिए कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे, अगर यहाँ पर माइनस है तो अगर यहाँ थीटा पर ले आएंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा, यानी माइनस तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ कॉस और सेक में नहीं होता, ठीक है। तो कॉस और सेक में हमेशा ध्यान से काम करना है। यहाँ तो कॉट है, तो अगर मान लो हम इस तरीके से काम कर देते हैं, मान लो ये कॉट इनवर्स है अपना, यहाँ हमने लिख दिया कॉट -π/3, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो -π/3 है ये कॉट इनवर्स के जो रेंज है उसमें आ रहा है कि नहीं। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to π, ओपन इंटरवल। तो 0 to π में क्या -π/3 आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि देखो 0 आपका पॉजिटिव है, हालांकि 0 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू तो इंक्लूड होंगी ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये π/3 जो है ये इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अलग से हमको करना पड़ेगा। अब हमारा काम ये है आगे का कि हमको ये देखना है कि कॉट यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव जो है कॉट कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो थोड़ा सा अपन फटाफट से क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हमको चाहिए कॉट नेगेटिव, तो कॉट नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, बाकी यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ दो जगह ही हम काम कर सकते हैं। बात आई समझ में। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखो, कॉट को हमको कॉट ही रखना है, चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई माइनस पाई, अगर है तो वही सेम रहेगा, लेकिन π/2 आता तो हमको पता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन से कॉस में चेंज होता है, कॉट से टेन में चेंज होता है, सेक से कॉसेक में चेंज होता है, ये तो अपने को पता है। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में काम कर लें तो काम बन जाएगा, क्योंकि π-θ आएगा, तो वहां पर पाई के कारण कॉट कॉट ही रहेगा। तो इस तरीके से हमको काम करना होगा। तो देखो कॉट इनवर्स अपना एज इट इज है, इसको अपन लिख सकते हैं कॉट π-θ क्या है π/3। बात को समझिएगा, अब आप ये मत बोलिएगा ये माइनस कहाँ गया, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको यही मिलेगा, कॉट 180 - θ माइनस कॉट थीटा। समझे बात को, क्योंकि 180 - θ सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई के कारण कॉट कॉट रहेगा, और 180 - θ तो माइनस कॉट थीटा। बन गई बात। चलो अब इसको फटाफट से आगे सॉल्व कर लो। तो ये जो कॉट इनवर्स है ये अपना एज इट इज है, ये कॉट एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 3π - π, ये हो जाएगा 2π/3। अब हमको ये देखना है कि ये जो 2π/3 है ये आपकी रेंज में आ रहा है कि नहीं कॉट इनवर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि, या फिर इस तरीके से आप लिख लो कि रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ये क्या होता है आपका 0 to π। तो 0 to π से ये बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल आप क्लियर देख पा रहे हैं कि 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू तो आपकी आएगी ही आएगी, मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/3 आपका आंसर, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 to π को। ओके, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमने करे, क्या किया हमने, क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ से अगर अपन इस माइनस को ले भी जा रहे हैं तो -π/3 कॉट इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेंट का यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और वो वैल्यू हमको मिल गई जो हमारे कॉट इनवर्स के रेंज को बिलोंग कर रही थी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर अभी आपने दो क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग के, बिल्कुल सिंपल थे। अब यहाँ पर तीन एक साथ हमको ऐड करके दे दिए गए, मतलब इनका सम दिया गया है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उनको किया उनको भी ऐसे ही करेंगे। तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखो टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स अपना एज इट इज है, हमको ये पता होना चाहिए कि, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ 10 लाना पड़ेगा हमको। तो 1 की वैल्यू 10 कितने थीटा पर होती है, तो हमको पता है 1 होता है 45 पर, यानी 10π/4। सो यहाँ पर हमने लिख लिया 10π/4,
4। राइट, क्लियर हो गई बात। चलो यहाँ लगाया प्लस, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स अब -1/2, तो माइनस तो रहने दो, 1/2 कॉस कितने थीटा पर वैल्यू होती है, π/3, क्योंकि 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका cos π/3। राइट, बात आ गई समझ में। प्लस साइन इनवर्स अपना एज इट इज है, इसके बाद माइनस, अब साइन 1/2 पर 1/2 कितने थीटा पर वैल्यू होती है, π/6, क्योंकि 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/6। ओके, अब एक चीज का ध्यान दो आप कि देखो, जब भी कॉस और सेक आए और अगर माइनस साइन आ जाए ना, तो बहुत ध्यान से काम लेना है, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि कॉस माइनस थीटा आपको वापस से पॉजिटिव कॉस थीटा दे देगा। ठीक है, और अगर इस माइनस को अंदर ले गए तो ये माइनस कहाँ जाएगा, तो इस माइनस का तो हमको बताना पड़ेगा ना कैसे आया, इसीलिए। और साइन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर साइन माइनस थीटा भी करोगे तब भी ये माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, लेकिन कॉस में चले जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए एक बात, सबसे पहले तो यहाँ पर ये π/4 है, ये tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर -π/3 इसकी रेंज से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन माइनस हम ले नहीं सकते क्योंकि ये cos है, तो इसको तो क्वाड्रेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ की बात करें तो -π/6 साइन की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, तो वो पूरी कहानी अपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो अगर π/4 की बात करूँ तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, और ऑब्वियसली π/4 इससे बिलोंग कर रहा है, तो सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा π/4, सिर्फ इतने का। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी करना है। तो चलो यहाँ पर हमने लिख लिया, या फिर लास्ट स्टेप में कर लेंगे अपन, अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, tan इनवर्स tan π/4, इसका तो अपना काम हो गया। प्लस अब कॉस इनवर्स और माइनस कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस हो जाएगा, मतलब माइनस का कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट का अपन काम करते हैं। तो क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ कॉस tan पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉस को कॉस रखना है, पहली बात तो कॉस को कॉस रखना है। ठीक है, और निगेटिव कहाँ होता है, तो यहाँ पर निगेटिव होता है अपना कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और इसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पर आएगा आपका π-थीटा, तो कॉस कॉस रहेगा, लेकिन अगर π/2 या 3π/2 आया तो कॉस से वो साइन में चेंज हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेंगे। हम इसको लिख लेते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं, वही लिखा है यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से काम करना, मतलब इस माइनस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, चलो, सो ये हो गया, इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं। अब प्लस यहां पर अपन लिख देंगे साइन इनवर्स साइन -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है, तो बिल्कुल हम ले जा सकते हैं। अब देखो, यहां से ये हो गया आपका tan इनवर्स tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका 2π/3 प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं, साइन -π/6। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दो, तीनों के तीनों, क्योंकि देखो यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो तीनों की रेंज अपन यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। तो tan इनवर्स की रेंज की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। cos की बात करें तो ये होती है 0 to π क्लोज इंटरवल। ठीक है, और साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब आप लाइन से थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हटाते हैं यार, ये अब आप लाइन से प्रॉपर देखिए, क्या π/4 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, कॉस की बात करें तो 2π/3 क्या इसमें आ रहा है, 0 to π में बिल्कुल आ रहा है। -π/6 क्या साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, क्या इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बस हमारा काम यहीं पर होता है खत्म। इस तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम π/4 प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम 2π/3 और प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम -π/6। बात को समझे, π/4 2π/3 -π/6, बस सॉल्व कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा, देखो यहाँ फटाफट सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा π/4
+2π/3 प्लस माइनस माइनस π/6, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 12, तो 4 3 जार 12, ये हो जाएगा 3π, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8π, -6 2 जार 12, ये हो जाएगा 2π, तो ये देखो 8 + 3 हो जाएगा 11 - 2, ये हो जाएगा 9π/12, तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से काम करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आराम से कर लेंगे, तो फटाफट से करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉस इनवर्स की। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं और फटाफट से करते हैं कॉस इनवर्स। अब कॉस चाहिए अपने को, तो 1/2 कॉस कितने थीटा पर वैल्यू होती है, अपने को पता है cos π/3 मतलब 60 प्लस 2 एज इट इज साइन इनवर्स अपना एज इट इज। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पर, जिसको हम कहेंगे साइन π/6, राइट। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान दो, हमको देखना है कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है अपनी, क्लोज इंटरवल 0 to π क्या होती है, यहां पर लिख देती हूं मैं रेंज ऑफ, दोनों की लिख देती हूँ, साइन इनवर्स की भी और कॉस इनवर्स की भी, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ओके, तो देखो इसकी साइन इनवर्स की तो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, राइट। जितना लिख कर करेंगे उतने अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको याद रह जाएंगी। और अगर सिर्फ देख के, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज सिर्फ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सिर्फ देख रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनने वाला। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे लिख कर, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और कॉस इनवर्स का होता है क्लोज इंटरवल 0 to π। अब आप एक चीज देख लो कि ये कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, तो π/3 जो है ये कॉस की जो रेंज है इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 0 to π के बीच में π/3 बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ से π/3 डायरेक्ट हम लिख लेंगे। इसके बाद साइन इनवर्स की रेंज ये रही, तो ये जो π/6 है ये इसमें आ रहा है कि नहीं, तो -π/2 से π/2 के बीच में बिल्कुल π/6 आएगा, तो यही काम हो गया खत्म। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका π/3 + 2 और ये आ जाएगा आपका π/6, समझे ना। देखो ये तो 2 पहले से मल्टीप्लाई में था ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये π/3 अपन ने लिख लिया और ये 2 अपन ने एज इट इज लिखा और ये π/6। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका देखो π/3 + π/3, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 और ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो सो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बिल्कुल इसको भी आराम से कर लेंगे। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर सेक इनवर्स आया है और यहाँ पर माइनस आया है, ठीक है। सेक इनवर्स आया और माइनस आया, तो जब भी कॉस के साथ अंदर माइनस आया, सेक के साथ आया, तो बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि यहीं गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो सबसे पहले तो देखो टेन इनवर्स तो अपना एज इट इज रहने दो। 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री यानी π/3, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10 π/3, ये काम बन गया। माइनस सेक इनवर्स अपना एज इट इज है और माइनस एज इट इज है। अब 2 वैल्यू कब होती है, तो हमको पता है ये 2 वैल्यू जो होती है ये होती है अपनी 60 डिग्री पर, 60 यानी कि π/3, तो ये हो जाएगा आपका सेक π/3। अब हमको ये चीज बहुत, यहाँ का तो काम बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो सेक π/3, ठीक है। सेक π/3 निगेटिव है यहाँ पर, और अगर माइनस को आप यहाँ लेकर जाओगे सेक -π/3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस कहाँ गया, तो माइनस को हमको जस्टिफाई करना होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट से हम काम लेंगे। और इधर की अगर बात करो π/3, तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, अपनी टेन इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब आप बताइए π/3 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट अपने को π/3 मिल गया, लेकिन इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अपना ये तो π/3 आ गया, या फिर चलो इसको तो लिखते चलो अपन, तो ये टेन इनवर्स ये हो जाएगा अपना 10 π/3 एज इट इज, माइनस ये सेक इनवर्स एज इट इज रहने दो। अब देखो सेक की बात करें तो ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सेकंड में नेगेटिव है और थर्ड में नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड से काम चलाएंगे, क्योंकि हमको सेक को सेक ही रखना है, तो ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा सेक π-π/3, बात को समझ गए। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ओके काम बन गया। मतलब ये वाला जो अपना माइनस था इसको अपन ने यहां पर कर लिया। चलो सो देखो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स और ये जो 10 π/3 है ये अपना एज इट इज रहने दो, ठीक है। माइनस सेक इनवर्स और ये हो जाएगा सेक, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, मतलब कि 2π/3 लीजिए। अब बस हमको क्या देखना है कि सेक इनवर्स की रेंज और टेन इनवर्स की रेंज क्या है। सो यहां पर लिखेंगे रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
तो देखो टेन की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। सेकेंड इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, बट इसमें से माइनस होता है अपना π/2। तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से π/2, और π/3 ऑब्वियसली इससे बिलोंग कर रहा है, तो यहां से π/3 मिल गया अपने को। सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स के लिए ये 2π/3 सेक इनवर्स की रेंज में आना ही चाहिए, तभी जाके हम डायरेक्ट 2π/3 लिख सकते हैं। सो आप देखें, देखो π/2 तो ये है नहीं, तो ये तो काम हट गया। अब 0 और पाई के बीच में वैल्यू देख लो, क्या 2π/3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो यहां पर हमारा काम बन गया। सो यहां से हम लिखेंगे कि यहां से आ जाएगा अपना π/3 माइनस, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में तो नहीं था ना, नहीं था, चलो। सो ये हो जाएगा π/3 माइनस का 2π/3, इसको सॉल्व करोगे तो 2π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का π/3, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 3-4 पार्टें करते हैं इनको। सबसे पहले इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये समझ लो कि बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोशिश ये करो कि एक अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ में सॉल्व करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। सो देखो ये हो जाएगा आपका, देखो साइन इनवर्स तो अपना एज इट इज है साइन 2π/3, तो देखो 2π/3 डायरेक्ट अपन आंसर नहीं कर सकते। जरूरत किस चीज की है कि साइन इनवर्स की जो रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 से ये बिलोंग करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम उस रेंज में लाएंगे पहले तो चलो करते हैं। सबसे पहले देखो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π/3, तो ये साइन 2π/3, तो इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए? तो अगर हम इसको लिख दें 3π माइनस पाई, क्या 3π में से पाई माइनस करेंगे तो 2π मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सो ये हो जाएगा अपना अपॉन में 3। अब मैंने 3π के फॉर्म में ही क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखें 3 था, तो अगर स्प्लिट करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होने के चांसेस बन रहे हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा हमको सोचना होगा, और जितने क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें उतनी आसानी से दिमाग में आएंगी, राइट। चलिए, सो ये अपन ने इस तरीके से इसको लिख लिया। ओके, चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये साइन इनवर्स अपना एज इट इज है, ये साइन अपना एज इट इज है, इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3π/3 माइनस का π/3, ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर अपन करली ब्रैकेट लगा दो। ओके, अब आप खुद क्लियर देख रहे हो कि इस 3 से ये 3 गया, यहाँ पर क्या बचा आपके पास? ये साइन इनवर्स अपना एज इट इज है, ये साइन अपना एज इट इज है, ये आ गया आपका पाई माइनस π/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो अब यहां पर आप देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि 180 माइनस है पाई माइनस है तो साइन साइन ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो साइन इनवर्स एज इट इज है, और 180 माइनस है तो साइन का साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो गया साइन π/3। अब आप ये देख लो कि ये जो π/3 है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं, कि क्योंकि सीधी सी बात है π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली -π/2 से π/2 के बीच में आपका π/3 तो आएगा ही आएगा, तो बात ही खत्म हो गई। सो यहाँ पर अपन लिख देंगे π/3 जो कि बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, क्लियर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। इसमें बोला गया tan इनवर्स 10 3π/4, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3π/4 जो है ये ऑब्वियसली ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम बिलोंग करने लायक बनाएंगे। तो करते हैं इसको शुरू। सो देखो ये tan इनवर्स अपना एज इट इज है, ये tan अपना एज इट इज रहने दो। अब 3π को कुछ इस तरीके से हम लिखें जिससे कि इसको हम ब्रेक कर सकें। तो यहाँ डिवाइड में आपको 4 दिख रहा है और यहाँ 3 है, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा कि नहीं? 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, बिल्कुल। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 4π - π/4। आप बस इतना देखिए कि ये जो वैल्यू है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बिल्कुल वही का वही है। 4π - π 3π/4। अब पिछला जो अपन ने ये फर्स्ट पार्ट किया था, ए पार्ट, इसकी तरह इसको स्प्लिट कर लेंगे फटाफट से। तो देखिए ये tan इनवर्स अपना एज इट इज है, यहाँ पर अपना tan भी एज इट इज है, यहाँ पर ये हो जाएगा 4π/4 माइनस का π/4, राइट, क्लियर। 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका tan, ये आ जाएगा π - π/4,
राइट। अब ये आया 10 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका होता है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा देखो 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा -10 π/4। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, समझ में आ रही बात? बस क्वाड्रेंट क्लियर है तो ये चीज तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं। तो ये देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 है तो 10 का 10 रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी से सभी नेगेटिव तो माइनस। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं थीटा के पास, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा माइनस का π/4, और ये अब बस आपको इतना देखना है कि 10 इनवर्स की रेंज में ये -π/4 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू, तो ये बिल्कुल -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू है। तो इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -π/4, ये किसको बिलोंग कर रहा है? 10 इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या है, इसको भी अपने को फाइंड करना है, cos इनवर्स cos 7π/6, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एकदम। तो फटाफट से साथ में सॉल्व करते चलिए इसको। ये cos हो गया 7π/6, तो आप खुद क्लियर देख रहे हैं, ये 6 है और यहाँ 7 है, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं? 6 + 1 कर सकते हैं, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 6π + π/6 ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा बन जाए वैसा करो। हमने यहाँ देखा, यहाँ डिवाइड में 6 था और यहाँ 7 था, तो 6 + 1 7, काम बन गया। जब स्प्लिट कर लेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट, तो देखो ये हो जाएगा आपका, देखो cos इनवर्स, ये cos, ये हो जाएगा आपका 6π/6 + π/6, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos, ये हो जाएगा π + π/6, क्यों? क्योंकि 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देख लो आप, π + π/6, तो π प्लस यानी आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉड पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का cos π/6। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि अगर इस माइनस को हम यहाँ ले जाते हैं तो हमको ये चीज पता है कि cos - थीटा पॉजिटिव cos थीटा हो जाएगा, मतलब फिर से एक बार और हमको क्वाड्रेंट का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स अपना एज इट इज रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं cos π - π/6। खुद देख लो, क्वाड्रेंट का हमने यूज किया है, cos π -cos π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π - π/6। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि 180 है तो cos में चेंज होगा। ठीक है, cos ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 माइनस है, 180 प्लस में भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 6π - π, ये हो जाएगा 5π/6। अब cos इनवर्स की बात करें तो cos इनवर्स की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π, और ऑब्वियसली 0 to π के बीच में ये 5π/6 वैल्यू आ रही है। सो यहाँ से ये आ जाएगा 5π/6, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to π। ओके, क्योंकि cos इनवर्स की यही रेंज है आपकी, और इसमें ये आ रहा है, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है अपना खत्म। अब अगला इसका पार्ट डी, इसमें भी यही sin इनवर्स sin 3π/5, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin इनवर्स sin, अब सबसे पहले ये चीज देखो कि ये जो 3π/5 है ऑब्वियसली साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है। साइन इनवर्स की जो रेंज है ये है -π/2 टू π/2, तो ये नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हमको उस रेंज में लाना पड़ेगा, तभी जाके इधर की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन यही लिख लेंगे कि यहाँ पर ये जो 3π/5 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 टू π/2 को, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट का यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स अपना एज इट इज है, साइन अपना एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर साइन को साइन ही रखना है, तो 180 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने किया π - 3π/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अपना पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने इसको इस तरीके से लिख भी दिया तो कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देखो, साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं।
ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से हम इस साइन 3π/5 को लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो साइन इनवर्स अपना एज इट इज है, यहाँ पर साइन एज इट इज है, ये हो जाएगा 5π - 3π, 5π - 3π, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा 5 - 3 2π/5। अब आप बस इतना देख लो कि ये जो 2π/5 है ये आपका -π/2 2π/2 में आ रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल -π/2 2π/2 में ये आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2π/5 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, और ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो सबसे पहली चीज तो सीधी सी बात है, जब सॉल्व करने के लिए दिया है तो ऑब्वियसली ये जो है ये इसकी रेंज में तो आएगा नहीं, क्योंकि एक लाइन में तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर भी देखें सेकंड वाले में भी 7π/6 ऑब्वियसली tan इनवर्स की रेंज में आएगा नहीं, मतलब इसको ऑब्वियसली सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए वाला अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स एज इट इज, कॉस एज इट इज 13π/6। तो देखो 13π/6 है, तो अगर आप देखो ये 6 है और ये 13 है, तो 6 से हम इसमें डिवाइड करें तो 2 टाइम में 12 तो आ ही रहा है, मतलब 12 + π कर लें तो 13 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हो गया सिंपल। लीजिए, तो ब्रेक करना है इसको किसी भी तरीके से। तो ये कॉस इनवर्स, ये कॉस, और 12π + π/6 कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 12π + π 13π ही तो हो रहा है, ठीक है। चलो सो अब क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। तो ये कॉस इनवर्स, ये कॉस अपना एज इट इज 12π/6 + π/6, ठीक है। लीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इस 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स cos 2π + π/6। ओके, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप, 2π प्लस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और 2π है तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स तो अपना एज इट इज है, ये भी कॉस एज इट इज रहेगा, 2π + थीटा, ठीक है। तो 2π में चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका π/6, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये आ गया cos π/6। और सीधी सी बात है, ये जो π/6 है ये cos इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, तो 0 to π क्लोज इंटरवल में ऑब्वियसली π/6 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, जो कि रेंज है किसकी, cos इनवर्स की, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे tan इनवर्स 10 7π/6, इसका बी पार्ट कर रहे हैं अब अपन। तो बी tan इनवर्स 10 क्या है, 7π/6, ठीक है। तो करते हैं इसको शुरू। सो देखिए tan इनवर्स अपना एज इट इज है, 10 को अपन एज इट इज रखो, 7π/6 ऑब्वियसली tan इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, -π/2 to π/2 में, इसीलिए इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और tan इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा। तो 7π/6 को ब्रेक कर सकते हैं अपन, 6π + π 7π हो जाएगा, और अपॉन में 6 तो है ही। ओके, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर भी वही सिंपल तरीका, tan इनवर्स अपना एज इट इज है, ये tan एज इट इज है, 6π/6, तो 6 से 6 कैंसिल, प्लस π/6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लीजिए, तो अब tan π + थीटा, तो π प्लस मतलब कि ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और पाई का पाई है, तो tan का tan ही रहेगा। सो ये हो जाएगा, देखो tan इनवर्स अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा tan π/6, और π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर ये आ जाता है π/6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, जो कि रेंज है आपकी tan इनवर्स की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है खत्म, और आज की क्लास भी खत्म। तो देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 2 वैसे ही बहुत छोटा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो वैसे ही बहुत छोटा था, 2.1 2.2 दो ही एक्सरसाइज थी आपकी, ठीक है।
लेकिन अब ऑब्वियसली इस साल के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 2.1 ही रह गई है, तो बस उसी पर बेस्ड हमने सारे क्वेश्चन किए। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है और ऑब्वियसली यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर जरूर करना है। देखिए अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज अलग चल रही है चैप्टर वाइज, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको जरूर करना है, ठीक है। तो उनकी भी एक सीरीज चल रही है। बाकी रिवीजन के लिए वन शॉट हम कवर कर ही रहे हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।